बोलिए विजय जी। नहीं, मैं तो हैरान थोड़ा सा था। हंग असेंबली नतीजे क्या आएंगे वो तो अभी बाद की बात है, लेकिन आप कह रहे हैं 25% पर प्रशांत किशोर जी हैं। मतलब सर्वे में जो बात हो रही है 23% पर भी है। 2 बढ़ाया आपने, बढ़ा दिए। नहीं, जो भी है मेरी याददाश्त 23% कह लीजिए उसको। तो क्या ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर हो रहा है? ऐसा चुनाव है क्या? मुझे नहीं पता, सतीश जी बता सकते, विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर है क्या? ये चुनाव एमजीबी वर्सेस एनडीए है? क्योंकि तेजस्वी पहले भी 35-36 पे ही थे। 35-36 को छोड़िए, उतने पे ये चुनाव एमजीबी वर्सेस एनडीए है या एमजीबी वर्सेस प्रशांत किशोर है या प्रशांत किशोर वर्सेस एनडीए है? प्रशांत किशोर इस चुनाव में है ही नहीं भूमिका में। भूमिका उनकी इतनी है कि वो हंग असेंबली कर सकते हैं, 10 सीट ला सकते हैं। ये चुनाव तो मूलतः आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। एमजीबी और एनडीए में भी छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से ये चुनाव आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। उसको थोड़ा सा वाइडर करेंगे तो वो एमजीबी वर्सेस एनडीए। ठीक है। अब आपने कहा कि नहीं 25% तुम बना लीजिए मुख्यमंत्री, जिसकी भूमिका नहीं है उस चुनाव में। चुनाव कैसे लड़ा जाता है? संगठन से चुनाव लड़ा जाता है। क्या प्रशांत किशोर जी के पास संगठन है? क्या वो 243 सीटों पर लड़के 50 सीटें ला सकते हैं, 20 सीटें ला? 25% से क्या होता है? दिल्ली का चुनाव हो रहा था 35% पे थे अरविंद केजरीवाल। आप बता रहे थे, रोज हम लोग चर्चा यानी सीएम की रेस में, सर्वे में किसी को वोट देना अलग होता है और वोट किसको देंगे वो अलग है। प्रशांत किशोर को सीएम के तौर पर देखने वाला यूथ है, वो ठीक है, उसमें मैं उनके काम पर भी मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा करके आप ये भूमिका बना रहे हैं कि ये चुनाव प्रशांत किशोर वर्सेस है। या इससे ये लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की, एनडीए की बी टीम के तौर पर निकल के आ रहे हैं? जनता ऐसे ही देख रही है? जनता ऐसे ही देख रही है, और मुझे लगता है जितना कैंपेन उनका है वो कैंपेन ही मोटे तौर पर तेजस्वी के खिलाफ है। अब जाके उन्होंने एनडीए पर हमला किया। एनडीए पर हमला अभी तक लगातार तेजस्वी को टारगेट पर ले रहे थे। फेस सेविंग है, फेस सेविंग है। और क्या है उनके पास जो वोट है उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो एमजीबी के वोट को कितना कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। वोट जो है क्या मुद्दा उनका? भ्रष्टाचार है, युवा रोजगार है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा, यही मुद्दा तो तेजस्वी जी का है। तो किसका वोट काटेंगे वो? उसी मुद्दे पर जब दो लोग एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब उनकी लड़ाई मोटे तौर पर इनडायरेक्टली तेजस्वी जी के साथ खिलाफ है। ठीक है, लेकिन ये बात करना कि 23% पर प्रशांत जी हैं और इसको ऐसा बना देना कि ये चुनाव प्रशांत किशोर जी तय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। ये चुनाव ही बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, उसमें कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा ये सोशल मीडिया की हवा तो नहीं है। ये 23% जो है ये तो सब है फ्लफ। अब वो आगे की बात है, मैं फिर उससे ऐसा लगेगा कि प्रशांत जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव भाई ये तो समझना पड़ेगा ना, चुनाव किसके वर्सेस है? बिहार किसको चुनना चाहता है? प्रशांत किशोर को चुनना चाहता है तो फिर तो ये सारे फिगर्स ही उलट जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर का चुनाव है, दो ही बातें हो सकती ना। जैसे दिल्ली के चुनाव में भी कह रहा था कि लोगों को अरविंद केजरीवाल का चुनाव है। अब आप अपनी भविष्यवाणी करिए, ठीक है, इस पर तो आपने बोल दिया। अब आप भविष्यवाणी से पहले मैंने ये कहा था कि यदि ऐसा हुआ कि एनडीए को इसमें फायदा नहीं हुआ इस चुनाव में, तो मेरा पैसे पर से भरोसा उठ जाएगा। समझे? तो इतनी बड़ी योजनाएं चुनाव से पहले खड़ी करके भी 10,000 रुपए बहुत बार में आना, और गरीब के लिए, कमजोर आदमी के लिए 10,000 रुपए लेना। और सब लोग यहाँ पर आशुतोष जी जैसे लोगों के साथ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको इलेक्टोरल ब्राइब के तौर पर क्यों नहीं कहते, फायदा होगा नुकसान कह रहे हो तो? हाँ, तो ये इलेक्टोरल ब्राइब है, इस पर हम लोग जोर नहीं देते क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अच्छा सुनिए, आशुतोष ने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने तब भी कहा था, आशुतोष जब थे आम आदमी पार्टी में तब नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं इलेक्टोरल ब्राइब है। एक चीज जोड़ दूं, और उन्होंने उस पर यह भी कहा था कि मुझे उसका पछतावा है। संपादक वाला भी तो जब संपादक नहीं रहते तभी बोलते हैं। नहीं वो ठीक है, इलेक्टोरल ब्राइब है, और इलेक्टोरल ब्राइब को जब जनता रिजेक्ट करेगी तभी ये प्रवृत्ति दूर होगी। पार्टियां वो नहीं होने वाला, वो विनोद जी नहीं होने वाला। क्या पता जिसको पैसा मिलता है वो कहाँ करता है? ऐसा एकदम जनता के विवेक पर भी भरोसा करना चाहिए। कई बार चलता भी है, नहीं भी चलता है, ऐसा नहीं, दोनों चीजें हैं। और जब तक नहीं जनता रिजेक्ट करेगी तब तक चलती रहेगी इलेक्टोरल ब्राइब। और दूसरी बात ये बताया जो विजय जी ने कही कि ये चुनाव किसके बीच में, 2013 का चुनाव तो शीला दीक्षित और बीजेपी के बीच में था। कौन कर रहा था? अरविंद केजरीवाल और इधर से हर्षवर्धन जी थे,
हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन थे और उधर वो थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, 15 साल की सरकार उनकी थी और उसको चैलेंज कर रही थी बीजेपी। लेकिन हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, यदि ऐसा हो गया तो फिर तो ये चुनाव का नतीजा ही बिल्कुल अलग हो गया ना। फिर उसमें हंग असेंबली, वो तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चुनाव आपकी लड़ा भविष्यवाणी क्या है? हंग असेंबली तभी नहीं, तो हुई मुझे ना। अभी लग रहा है कि एनडीए को एज है। एज है। हाँ, और प्रशांत किशोर जी उसमें मदद कर रहे हैं। सॉरी टू से, दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? प्रशांत किशोर जी एनडीए की एज है और प्रशांत किशोर जी उसमें मदद कर रहे हैं। इतनी भूमिका मैं उनकी इस चुनाव में देखता हूं। और वो एक इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि अगर हंग असेंबली हुई तो मैं तो नीतीश जी को सीएम बनवाऊंगा, तेजस्वी को नहीं बनवाऊंगा। तो फिर अब और क्या चाहते हैं आप मुझसे? पूछिए, जब प्रशांत जी की बात पे तो भरोसा कीजिए। वो नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते अच्छा ठीक है, एनडीए की एज हुई तो विजय जी सीएम कौन बनेगा? हैं। ये तो एनडीए को ही नहीं मैं पता। आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? नीतीश जी नहीं बनेंगे, इतना मुझे लगता है। आपको लगता है? हाँ, यदि बहुत कोई बड़ा जेडीयू के पास सीट आ गई 50 से ऊपर, तब कोई संभावना हो सकती है। उसकी संभावना कम है, तो अब बाकी कैसे होगा? हर्षवर्धन जी, सीएम कौन बनेगा? भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा 100%। और वो कौन हो सकता है? अब ये कहना कोई थोड़ा नाम सा आपके जहन में आता है? मतलब जो लोग दिख रहे देखिए हैं वो नहीं सम्राट चौधरी का तो ऐसा लगता है। नहीं, मैं उसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। हाँ। जो लोग दिख रहे हैं वो नहीं होंगे, जाहिर है ओबीसी फेस ही होगा। जो दिख रहे हैं आपको वो नहीं होने वाले।